हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सही होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको घातांक के नियम या फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जितने भी हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद नहीं है तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का वीडियो मैंने पहले बना रखा है, तो मैं उसको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले क्वेश्चन क्या करें देखिए, 243 का पावर n/5 गुने 3 का पावर 2n+1 बटे में 9 का पावर n गुने 3 का पावर n-1। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया रहा है तो सबसे पहले करना क्या है कि इसकी बेस वैल्यू फिक्स कर लो। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में क्या है, इसकी बेस वैल्यू हमने क्या कर लिया, फिक्स। तो देखो यहाँ पे 243 भी जो है वो 3 के पावर में आ रहा है। ठीक है, 3 भी यहाँ भी 3 है और 9 भी क्या है, 3 का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका यही था कि सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, 243 को मैंने क्या लिख दिया, 3 का पावर 5। ठीक है, अब उसके पावर में मैंने क्या लिख दिया, n/5 लिख दिया, 3 का पावर 5 और n/5 लिख दिया, गुने मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का पावर 2n+1 लिख सकता हूँ और फिर बटे में इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का होल स्क्वायर और उसका पावर क्या है n गुने 3 का पावर n-1। यहाँ तक कर सकता था मैं। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करना क्या है कि जब आप a का पावर m और उसका भी पावर n दिया हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, a का पावर m गुने n मतलब पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। मतलब एक पावर के ऊपर ही दूसरा पावर दिया हो तो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से देखो 5 को जब n/5 से मल्टीप्लाई करो, देखिए 5 को जब n/5 से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। मतलब 5 का पावर कितना आ जाएगा आपके पास, n आ जाने का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का पावर 5 गुने n/5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा और फिर गुने मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 2n+1। उसी तरीके से यहाँ भी 3 का पावर 2n गुने 3 का पावर n-1। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि जब 3 का पावर n यहाँ पे है, 3 का पावर 2n+1 है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, क्योंकि a का पावर m गुने a का पावर n क्या हो जाता है, a का पावर m+n। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का पावर यहाँ पे n है और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2n+1 आ गया। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 का पावर, ध्यान से देखिए 3 का पावर, नीचे आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ। 3 का पावर यहाँ 2n है, उसमें जब n-1 ऐड करोगे, देखिए 2n में जब n-1 ऐड किया तो कितना होगा, 3n-1 है। कितना है, 3n-1। तो 3 का पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3n-1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये आपके पास क्या था, 3 का पावर 3n+1 और यहाँ पे क्या है, 3 का पावर 3n-1। जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहले समझना क्या है कि अब आप क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि n+1 n-1 अभी भी चल रहा है। तो अब एक बात बताओ कि अगर आपने यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी करो, तो यहाँ पे क्या आ जाए, 3 का पावर अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3n मतलब 3 + 1 4, मतलब 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4। और नीचे कितना आएगा, 3 का पावर 3 - 1 मतलब 3 का पावर 2। तो 3 का पावर 4 ऊपर है, 3 का पावर 2 नीचे है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 का पावर 4 - 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 और रिजल्ट कितना हो जाएगा, 9। मैं सिर्फ आपको इसलिए यहाँ पे ऐसे किया है कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जितने भी लॉस थे उसका यूज़ हमने कर लिया। तो अगर आपको इस तरीके से, आप यहाँ पे क्या कर सकते थे कि डायरेक्ट भी इन क्वेश्चनों को कर सकते, सीधा क्या किया आपको 2 सेकंड में कि पावर दिया हुआ तो ये कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 3 का पावर n और 3 का पावर 2n+1। तो इस स्टेप को आप डायरेक्ट स्किप करके क्या कर सकते हो, यहाँ पे पहुँच सकते हो, क्योंकि 3 का पावर 3n+1 और 3 का पावर 3n-1। और जब इनके बीच में 3n+1 यहाँ है, 3n-1 यहाँ है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, हमेशा 2 का डिफरेंस आएगा। तो पावर अगर 3 का पावर 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब रिजल्ट कितना आएगा, 9 हमारा आंसर आने वाला है। चलिए उसी तरीके से आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। ठीक है, तो आज का दूसरा क्वेश्चन समझने से पहले देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x का पावर x रूट x बोल रहा है। क्या बोल रहा है, x का पावर x रूट x इज इक्वल x रूट x का पावर x। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, समझिए इस चीज़ को कि दोनों जगह बेस फिर से इक्वल कर लेना है। क्या करना है आपको, दोनों जगह बेस इक्वल कर लेना है। और जब बेस आपने इक्वल किया तो होना क्या है, समझिए यहाँ तो बेस पहले से बाहर है, यहाँ क्या अभी भी x रूट x के फॉर्म में है, उसका पावर x। तो इस चीज़ को देखिए, जब मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूँ, दाहिने साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो रूट x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गुने में x का पावर 1/2 लिख सकता हूँ और इस होल का पावर ये x हो जाएगा।
समझिए जैसे आपको लिखा हो कि √3, तो इसका मतलब क्या होता है 3 का पावर 1/2, ठीक है। 3 का पावर कितना होता है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को दिखा रहा होता है। तो मैं इसको एक बार क्या करूँ यहाँ से मिटा। तो अब समझिए इस चीज़ को कि जब आपको दिया हुआ है क्या यहाँ पे x पावर 1 है यहाँ पे, √x को मैं x का पावर 1/2 लिख सकता हूँ, उसका पावर x। तो इसको जब सॉल्व करोगे मतलब x का पावर 1 गुने x का पावर 1/2, तो इन दोनों पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x का पावर 3/2 और उसका भी पावर क्या हो जाएगा x, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का पावर 3x/2, क्योंकि 3/2 को जब x से मल्टीप्लाई करो क्या होगा x का पावर 3x/2। अब ये जो था आपके पास यहाँ जो इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख देता हूँ, x का पावर क्या होगा x √x, और ये दोनों आपस में क्या था इक्वल है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब इसके बेस को मैं क्या कर सकता हूँ कट कर सकता हूँ, इसके बेस को मैं कट कर सकता हूँ। तो अब आपके पास आ गया x √x इज इक्वल 3x/2। यहाँ फिर से आप कंफ्यूज हो गए, अब मैं क्या करूँ। तो इस केस में आपको क्या करना, रूट हटाने के लिए क्या कर देना, आपको स्क्वायर कर देना। तो इधर भी जब स्क्वायर कर दोगे, देखो कि अगर आपने LHS में भी स्क्वायर कर दिया और RHS में भी स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, तभी भी दोनों इक्वल रहेंगे। क्योंकि जब पहले बिना स्क्वायर से पहले अगर इक्वल था तो स्क्वायर के बाद भी आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x का होल स्क्वायर x, और अंडर रूट का होल स्क्वायर क्या होता है x। देखिए इस x का होल स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, अंडर रूट का होल स्क्वायर क्या हो गया, x हो गया। अब 3/2x का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा 9x²/4, 3x का होल स्क्वायर 9x² और इसका 4। अब ध्यान से देखिए इस x स्क्वायर से क्या होगा, ये x स्क्वायर कट गया। तो अब आपके पास सिर्फ क्या बचा, x की वैल्यू 9/4, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सबसे पहले हमने किया क्या था इस क्वेश्चन में, ये समझिए कि मैंने दोनों का बेस सेम लिया। ये बेस पहले से ही बाहर है, ये अभी ब्रैकेट में है। तो इस x को मैंने x का पावर 1 रहने दिया, क्या रह देता हूँ इसको मैं x का पावर 1 लिख देता हूँ, कुछ नहीं है तो आपके सिर्फ समझाने के लिए, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। √x को मैंने ऐसे लिख दिया, x का पावर 1/2। अब इन दोनों के पावर को ऐड किया तो 3/2 आया, ये x अभी भी पावर में बाहर है तो 3/2 इसको x से किया तो 3x/2 आ गया। अब जब दोनों को, ये आपके पास x √x था, मतलब x का पावर x √x और यहाँ पे x का पावर 3x/2, तो ये जो देखिए ध्यान से ये दोनों क्या था आपके पास पावर, मतलब ये दोनों क्या था इसके पावर में थे। तो दोनों बेस क्या होगा आपस में कट जाएगा, दोनों बेस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो जब दोनों बेस कटेगा तो दोनों पावर आपस में क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो अब इसका मैंने रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, और ये क्या होगा आपका x² × x इज इक्वल टू 9x²/4, x² से x² कर दिया तो x की वैल्यू कितनी, 9/4 इसका आंसर आ गया। तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए। वीडियो का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की वैल्यू ये दी हुई है √3 + 1/√3 - 1, यहाँ पे √3 - 1/√3 + 1 y की वैल्यू, तो आपको बोल रहा है x² + y²। बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करने वाले। समझिए सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा थर्ड क्वेश्चन को, तो x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और आपको x² + y² निकालना है। एक बात बताओ कि जो x² + y² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x + y का होल स्क्वायर और -2xy, यहाँ तक लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ये a² + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाता है 2ab। क्यों हुआ, a + b का होल स्क्वायर -2ab आ गया, तो क्योंकि इस वाले में क्या हो गया था कि 2xy जब ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया तो उसमें से मैंने क्या किया, 2xy को माइनस कर दिया, ठीक है। देखिए समझ लीजिए x² + y² + 2xy, उसमें से जब मैंने 2xy को माइनस कर दिया तो रिजल्ट क्या रहेगा, ये जैसा राइट साइड में है उसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी हो गया। अब इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो डायरेक्ट मैं आप सॉल्व कर सकता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी थी, √3 + 1 पाई √3 - 1, उसको किससे कर दिया, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, इसका मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, और -2 × x × y, -2 × x × y। तो देखो जब x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी थी, √3 + 1/√3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू √3 - 1/√3 + 1। तो एक बात बताओ कि ये +1 से ये -1 कट नहीं जाएगा, ये -√3 - 1 से ये √3 - 1 कटेगा नहीं कटेगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप -2 लिख सकते थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है। कि जब इनका आप स्क्वायर करोगे तो ध्यान से देखो कि आपका होने वाला क्या है कि डिनोमिनेटर, बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ कि मैंने इसका क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो √3 - 1 √3 + 1 आपके पास आ गया, और ये क्या हो जाएगा √3 + 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 - 1
इससे इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये जो आपके पास पूरी वैल्यू दी हुई है उसका होल स्क्वायर -2 कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, उसके होल स्क्वायर -2 कर सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्योंकि पहले मैंने क्या किया कि इसकी वैल्यू को मैंने क्या किया यहाँ पे कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब देखिए एक बात बताओ कि जब मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ तो आपको पता है डिनोमिनेटर में a - b × a + b है, तो ये कितना हो जाएगा a - b × a + b। तो √3 का होल स्क्वायर इस आराम से समझिए, √3 - 1 √3 + 1 तो a² - b², तो √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 और 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1, तो 3 - 1 कितना आएगा 2, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये है तो √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का होल स्क्वायर 1, और आपको पता है यहाँ पे क्या लिख देंगे 2√3 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले √3 का होल स्क्वायर 3, इस वाले का +1 और -2√3, और इसका क्या कर देंगे अब होल स्क्वायर -2 कर देंगे। अब देखिए ये आपस में क्या होने वाले हैं, कटने वाले हैं। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 3 + 1 4 और 4 + 4 कितना हो गया 8। अब 8/2 का होल स्क्वायर -2। अब जो ये रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है मतलब क्या आ रहा है 8/2 का होल स्क्वायर और -2, तो ये 2 कितना हो गया 4, मतलब 4 के होल स्क्वायर -2, तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 - 2 इक्वल कितना हो गया 14 आ गया। इसका आंसर कितना आएगा 14। फिर से समझ लेते हैं आराम से, x + y की वैल्यू दी हुई थी और सॉरी x की वैल्यू और y की वैल्यू दी हुई है, तो हमने x² + y² को इस आइडेंटिटी पे ओपन कर दिया। जब इसको मैंने यहाँ लिखा x और y की वैल्यू को, तो मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एलसीएम फाइंड कर रहा हूँ। ये बहुत बेसिक तरीका है, ठीक है। इसको अब आप इसको जब बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट 3 + 1 का होल स्क्वायर 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा प्रोसेस को बिना टच किए आप सीधा यहाँ पे पहुँच सकते थे कि 3 + 1 + 2 √3 √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 + 1 - 2। एक्चुअल में ये क्या था देखो a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का होल स्क्वायर 1 और -2 × √3 × 1 क्या होगा, ये आपस में दोनों क्या हो गए कट गए। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया कि 8/2 का होल स्क्वायर -2, 8/2 मतलब 4 का होल स्क्वायर -2, 4 का होल स्क्वायर 16 और 16 - 2 14। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।